अगर आपकी फसल में पत्ते जल रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं और फल बनते बनते सूख रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई साधारण समस्या नहीं है। यह गर्मी और लू का सीधा हमला है। हर साल मई जून में यही एक गलती हजारों किसान की फसल बर्बाद कर देती है और किसान समझ नहीं पाता कि असली वजह क्या है। लेकिन आज जो आप जानने वाले हैं वो साधारण जानकारी नहीं है, यह वो असली तरीका है जिससे आप 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी अपनी फसल को हरा भरा बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जो जानकारी है वो आपकी फसल का पूरा खेल बदल सकती है। किसान भाइयों, यह वीडियो एक बहुत बड़ी और असली समस्या पर है। गर्मी और लू से फसल को बचाने की सही समझ। कई बार हम दवाई डालते रहते हैं लेकिन फायदा नहीं मिलता, क्योंकि असली कारण और सही उपाय हमें पता नहीं होते। अब आप समझेंगे कि गर्मी फसल को अंदर से कैसे मारती है। जब तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो पौधों के पत्तों का पानी तेजी से उड़ने लगता है। इसे कहते हैं पानी का भाप बनकर उड़ना, यानी वाष्प बनकर उड़ना। समस्या यह होती है जितना पानी ऊपर से उड़ता है जड़ उतना पानी नीचे से नहीं खींच पाती। पौधा अंदर से सूखने लगता है, पत्ते झुलस जाते हैं, फल गिर जाते हैं और फल छोटे रह जाते हैं। और अगर गर्म हवा यानी लू चल रही हो तो यह नुकसान और तेजी से हो जाता है। अब हम जानेंगे बचाव के पक्के और आसान उपाय, जिससे आप आपकी फसल को काफी हद तक गर्मी से बचा सकते हैं। पहला, सिंचाई का सही समय। यह सबसे जरूरी नियम है। यहाँ किसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? दोपहर में पानी देना। यह गलत है। दोपहर में मिट्टी बहुत गर्म होती है, पानी डालते ही वह गर्म हो जाता है, जड़ें उबल जाती हैं और सड़ सकती हैं। अब सही तरीका क्या है? पानी हमेशा शाम को या रात में दें। सुबह तक मिट्टी ठंडी हो जाती है और पौधे पूरे दिन गर्मी सह लेते हैं। और अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो दोपहर में 15 से 20 मिनट चलाएं, तापमान तुरंत 4 से 5 डिग्री कम हो जाएगा। दूसरा है मल्चिंग यानी पलवार, खेत को ढकना। गर्मी में जमीन की नमी सबसे जल्दी खत्म होती है। इसका देसी और सस्ता इलाज है पुआल यानी पराली, सूखी पत्तियां, घास या प्लास्टिक मल्च। इसका क्या फायदा है? फायदा यह है मिट्टी ठंडी रहती है, पानी लंबे समय तक टिकता है, जड़ें आराम से बढ़ती हैं, केंचुए और जीवाणु जिंदा रहते हैं। खासकर ये इन सब्जियों में सबसे ज्यादा फायदा करता है, टमाटर, मिर्च, तरबूज। अब तीसरा है लू से बचाने के लिए हरी दीवार। गर्मी से ज्यादा नुकसान गर्म हवा यानी लू करती है। अब इसके बचाव कैसे करें? खेत के चारों तरफ मक्का, ज्वार या बाजरा लगाओ, 3 से 4 लाइन में। यह क्या करेगा? लू को रोक देगा। इससे आपकी फसल को सीधी हवा नहीं लगेगी और देखा जाए तो यह बहुत सस्ता और असरदार तरीका है। चौथा है खाद का सही संतुलन। सबसे बड़ी समझ। गर्मी में किसान क्या करता है कि ज्यादा यूरिया डाल देता है और यह सबसे बड़ी गलती है। क्यों? यूरिया पौधे को नरम बना देता है और गर्मी में नरम पौधा जल्दी जलता है। अब इसका सही तरीका क्या है? यूरिया कम करें, पोटास बढ़ाएं। अब पोटास क्या करता है? पत्तों से पानी उड़ने से रोकता है, पौधे को मजबूत बनाता है, गर्मी सहन करने की ताकत देता है। 15 दिन में एक बार पोटास का स्प्रे बहुत फायदेमंद है। अब पांचवा है पौधों की सनस्क्रीन, आधुनिक तरीका। जैसे हम धूप से बचने के लिए क्रीम लगाते हैं, वैसे ही पौधों के लिए भी उपाय हैं। केओलिन क्ले और सिलिका स्प्रे। इनका क्या फायदा है? इनको स्प्रे करने से क्या फायदा होता है कि पत्तों पर सफेद परत बनती है और सफेद परत के कारण धूप वापस परावर्तित हो जाती है, पौधा ठंडा रहता है और खासकर ये टमाटर, अनार और फलदार पेड़ में ज्यादा फायदा करता है। छठा है एंटी स्ट्रेस टॉनिक यानी ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या स्प्रे करें? ऑर्गेनिक में भी आप इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गोमूत्र घोल, जीवामृत का हल्का छिड़काव। इनसे क्या फायदा होता है कि पौधों का तनाव कम हो जाता है, फूल गिरना रुकता है और नई बढ़वाड़ शुरू होती है। सातवां, खेत को साफ रखें, खरपतवार हटाओ। गर्मी में पानी पहले ही कम होता है। अगर खेत में घास यानी कचरा है वह पानी और खाद खा जाएगी और आपकी फसल कमजोर हो जाएगी। इसलिए समय समय पर निराई करें, मिट्टी को हल्का रखें। और अंतिम बात, सबसे जरूरी समझ। किसान भाइयों, मौसम को हम बदल नहीं सकते, लेकिन खेती का तरीका जरूर बदल सकते हैं। अगर आप ये 7 नियम अपनाते हैं, सही समय पर पानी, मल्चिंग, हरी बाउंड्री, संतुलित खाद, पोटास का उपयोग, सनस्क्रीन स्प्रे, एंटी स्ट्रेस टॉनिक, तो आपकी फसल गर्मी में भी हरी रहेगी, पैदावार नहीं गिरेगी, मुनाफा बढ़ेगा। और छोटा सा संदेश, खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं, समझ और विज्ञान का काम बन चुकी है। जब आप पौधों को समझना सीख जाएंगे तो पौधे खुद आपको बता देंगे मुझे क्या चाहिए। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही काम की खेती की जानकारी के लिए जुड़े रहें श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सबोया से। जय जवान, जय किसान।